हैदराबाद के एक सैनिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले अजीत घर से भागकर मुंबई आए थे। इसके लिए उन्होंने अपनी किताबें तक बेच दी थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने खाली नाले में रातें गुजारी और भीड़ में खड़े होने वाले एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर कैरियर की शुरुआत की। हिंदी सिनेमा में एक दौर वो था जब स्क्रीन पर विलन का मतलब होता था सिर पर कपड़ा बांधे, चेहरे पर डरावने निशान लिए और हाथ में चाबुक थामे दहाड़ता हुआ कोई डाकू। लेकिन 1970 के दशक में बॉलीवुड के इस पुराने ढर्रे को तोड़ते हुए एक ऐसा विलन सामने आया जिसने पूरी परिभाषा ही बदल दी। सलीकेदार पहनावा, सूट बूट, सफेद जूते और चेहरे पर हॉलीवुड स्टार क्लार्क गैबल जैसी मूंछें, ये नया अंदाज था अजीत खान का। अजीत ने पर्दे पर चिल्लाने वाले खलनायकों की छुट्टी कर दी और बेहद शांत, पढ़े लिखे और सातिर डॉन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी भारी आवाज, बिना किसी भाव के सपाट चेहरा और इंग्लिश बोलने का अनोखा लहजा दर्शकों के दिलों में उतर गया। लिली, डोंट बी सिली और सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है जैसे डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। पर्दे पर उनके साथ रहने वाली मोना डार्लिंग और उनका वफादार रॉबर्ट इतने मशहूर हुए कि सालों साल तक अजीत जोक्स की एक पूरी शैली ही चल पड़ी जो आज की पीढ़ी को भी गुदगुदाती है। अजीत का ये कूल और कैजुअल विलेन वाला अंदाज कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे उनकी गहरी सोच थी। फिल्म डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने एक बार बताया था कि अजीत का मानना था कि हिंदी फिल्मों के खलनायक जरूरत से ज्यादा चिल्लाते हैं। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसे विलन की कल्पना की जो बहुत शांत रहकर अपना काम करता हो। अजीत ने असल जिंदगी के अंडरवर्ल्ड डॉन्स को भी करीब से देखा था और वो जानते थे कि बड़े अपराधी अक्सर बहुत विनम्रता और तसल्ली से बात करते हैं। साल 1973 में आई फिल्म जंजीर के जरिए अजीत ने विलन के बात करने के ढंग में एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने आने वाले समय में खलनायकी का पूरा चेहरा ही बदल दिया। हामिद अली खान के रूप में जन्मे अजीत के पिता बशीर अली खान निजाम की सेना में थे। घर में अनुशासन सख्त था और जब अजीत ने एक्टिंग को अपना कैरियर बनाने की इच्छा जताई तो पिता ने इसका कड़ा विरोध किया। लेकिन धुन के पक्के अजीत ने मुंबई जाने के लिए अपनी कॉलेज की किताबें तक बेच दी ताकि ट्रेन के टिकट का पैसा जुट सके। अब 133 रुपए लेकर अजीत बंबई के अपने सुहाने सफर पर निकल पड़े। माया नगरी में उनका स्वागत करने वाला कोई नहीं था। साल 2016 में रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में उनके बेटे शहजाद खान बताते हैं कि शुरुआती दिनों में संघर्ष इतना ज्यादा था कि कई रातें उन्हें सड़कों पर खाली नालों के अंदर गुजारनी पड़ती थी। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर की थी जो भीड़ में सबसे पीछे तीसरी लाइन में खड़े होते थे, मगर उनकी भारी और दमदार आवाज ने जल्द ही मेकर्स का ध्यान खींचा और उन्हें पहली लाइन में जगह मिली। अपने इस संघर्ष के दौरान वो निर्माता निर्देशक के अमरनाथ के संपर्क में भी आए। उन्होंने उनके साथ 1000 रुपए प्रति माह का करार कर लिया। ये वही के अमरनाथ हैं जिन्होंने हामिद अली खान को उनका फिल्मी नाम अजीत दिया। शुरुआती दौर में मुगले आजम, नया दौर और सोने की चिड़िया जैसी बड़ी और कामयाब फिल्मों में काम करने के बावजूद बतौर हीरो अजीत का सिक्का बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह नहीं जम सका। एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास लगातार 4 सालों तक कोई काम नहीं था। उन मुश्किल दिनों में वो सी रॉक होटल के क्लब में अपने दोस्त राजेंद्र कुमार और अन्य लोगों के साथ ताश खेलकर वक्त बिताया करते थे। इसी दौरान साउथ के मशहूर डायरेक्टर टी प्रकाश राव, राजेंद्र कुमार और वैजंती माला को लेकर फिल्म सूरज बनाने की तैयारी कर रहे थे। तब राजेंद्र कुमार ने ही डायरेक्टर को अजीत का नाम सुझाया। इस फिल्म में अजीत ने विलेन का रोल प्ले किया और यहीं से उनके कैरियर की दूसरी और सबसे शानदार पारी की शुरुआत हुई। सूरज की कामयाबी के बाद अजीत की गाड़ी चल निकली। इसके बाद आई जंजीर, जिसने उन्हें खूंखार और सातिर डॉन तेजा के रूप में स्थापित कर दिया। अजीत ने जिस तरह से तेजा का रोल निभाया उसमें एक तरह का हॉलीवुड टच था
इस तरह के विलेन तब भारतीय फिल्मों में बहुत कम हुआ करते थे। फिर यादों की बारात आई, जिसमें उन्होंने एक ऐसे सनकी गैंगस्टर का किरदार निभाया जो एक पैर में 8 नंबर और दूसरे पैर में 9 नंबर का जूता पहनता था। इसके बाद कालीचरण के लॉयन ने तो इतिहास ही रच दिया। उनके बोलने का लहजा इस कदर लोकप्रिय हुआ कि आम जिंदगी से लेकर विज्ञापनों तक में उनकी नकल की जाने लगी। जावेद जाफरी ने मैगी सॉस के लिए मशहूर टैगलाइन लिखी, बॉस पास द सॉस, जो पूरी तरह अजीत के स्टाइल पर आधारित थी। वहीं पार्ले जी के एक मशहूर बिस्किट कैंपेन में भी उनके अंदाज को दोहराते हुए माल लाए हो जैसे जुमले का इस्तेमाल किया गया। पर्दे पर सोने की स्मगलिंग करने वाले और आलीशान जिंदगी जीने वाले अजीत असल जिंदगी में बेहद सादे और अनुशासन प्रिय इंसान थे। उनके बेटे शहजाद बताते हैं कि उनके पिता की जरूरतें बहुत सीमित थी। उन्हें पूरे साल के लिए सिर्फ 6 जोड़ी सफेद शर्ट और ट्राउजर, दिन में 1-2 पैकेट डनहिल सिगरेट और पढ़ने के लिए ढेर सारी किताबें चाहिए होती थी। इसके अलावा उन्हें किसी तड़क भड़क का शौक नहीं था। फिल्मों से ज्यादा अजीत खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे। उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 शादी की थी। अजीत की पहली शादी एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियन महिला ग्वेन से हुई थी। ये लव मैरिज थी। हालांकि ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। कल्चरल डिफरेंस की वजह से तलाक हो गया। उसके बाद अजीत खान ने शाहिदा नाम की लड़की से शादी की। बताया गया कि ये रिश्ता उनके परिवार ने तय किया। अजीत और शाहिदा का रिश्ता काफी अच्छा चला और उनके 3 बेटे शाहिद अली, जाहिद अली और आबिद अली हुए। लेकिन बाद में शाहिदा की मौत हो गई। कुछ साल बाद अजीत ने तीसरी शादी सारा से की, जिससे बेटे शहजाद और अरबाज हुए। 22 अगस्त 1998 को भले ही अजीत खान इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका वो बेमिसाल अंदाज, वो रौबदार आवाज और मोना रॉबर्ट के जोक्स आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में पूरी तरह से जिंदा हैं।